ओम बीदधुवे सरदम मास्य मादये अजय मक्कथुम चात्ययम अनाथयम वध्यनो मित्रो आर्यमा क्षत्रम राजनम अज्जात असत्य है। देखिए, ये ऋग्वेद का वेद मंत्र है और मंत्र 7वां सूक्त 66, ये 11वां मंत्र है। इस वेद मंत्र में आया है, शरद ऋतु के आरंभ में जो यज्ञ किया जाता है उसका नाम शारद यज्ञ है। यह यज्ञ रात्रि दिन अनवरत किया जाता है। जो विद्वान और मनुष्य पठन परायण होकर इस वार्षिक यज्ञ को पूर्ण करते हैं वह दीप्तिमान होकर और सबके सत्कार होते हैं। देखिए, ये जो वेद मंत्र है और इस वेद मंत्र को बड़े उससे हर्ष के साथ यज्ञ करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा संगठन है और वो महर्षि दयानंद की जो 200वीं जयंती है, 200 वर्ष महर्षि दयानंद को हो रहे हैं, उस उपलक्ष्य में राज्य आर्य सभा का द्वितीय सत्याप्रकाश और राष्ट्रीय महोत्सव हो रहा है। तो इसमें ये जो यज्ञ चलेगा ये 15 तारीख से 24 तारीख तक चलेगा। लगभग 240 घंटे हो जाते हैं रात दिन लगाएं तो। ये रात दिन यज्ञ चलेगा, तभी जो इस यज्ञ का नाम शारद दुर्लभ यज्ञ है। दुर्लभ माने ऐसे यज्ञ बहुत कठिन होते हैं। तो इसलिए आज इस यज्ञ का ही एक निमंत्रण पत्र होगा जो सभी विश्व के बंधु बांधवों से मैं कहता हूँ ऐसे यज्ञ सभी जगह कराने चाहिए। और ये यज्ञ जो हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर है उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष में, वो यज्ञ जो है हम कराने जा रहे हैं। देखिए, आर्यव्रत का तो ये कोई नया काम नहीं है। आर्यव्रत तो अनादिकाल से ऐसे यज्ञ करता ही आया है और इस सृष्टि को बने 1,96,08,53,124 वर्ष में दुनिया बने। मैंने तो कई उससे वीडियो में अपने में दिया है कि ये दुनिया कब तक रहेगी, कब तक बनी है, कितना समय बीत गया। तो जो आज का विषय रहेगा ये एक तरह हम आपको यज्ञ की विशेषताएं और यज्ञ का निमंत्रण सारे विश्व के लोगों को दे रहे हैं। और देखिए, ठीक है लोग आ नहीं सकते लेकिन यज्ञ से हम प्रेरणा लें और सभी लोग यज्ञ कराएं। तो यज्ञ का बहुत, यज्ञ से बढ़ के कोई संसार का उत्तम कार्य नहीं है। यज्ञ वही श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ करने वाले ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यज्ञ तो सभी को करना चाहिए। तो मैं इसी की चर्चा पर मैं थोड़ा सा विचार रखूंगा। देखिए, वेद मंत्रों में आया है कि जो ऋग्वेद में आया है कि जो मनुष्य को जो प्रतिदिन धन तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह सब परमेश्वर की कृपा से मिलता है। क्योंकि जब सारे संसार का स्वामी परमात्मा है तो फिर देने वाला भी तो वही है, उसी की कृपा होती है। और कृपा कब होती है? जो अच्छे महान पुरुष होते हैं। और कृपा उन्हीं पे तो होती है जब पुत्र पे कृपा पिता की तब होती है जब पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है। ऐसे ही हम सब उस परम पिता परमात्मा के ही पुत्र हैं, उसी की आज्ञा का पालन करें तो प्रभु की कृपा हम पे बनी रहेगी। मानव है सत्कर्मियों को अपने हाथ से बांटता है और दुष्कर्मियों के हाथ, दुष्कर्मी लोग हाथ मलते रह जाते हैं। देखिए, आज हमने उस ऐश्वर्य की प्रार्थना कथन की गई है और आप कृपा करके हमें भी प्रतिदिन वह ऐश्वर्य प्रदान करें। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें भी तुम ऐश्वर्य दो, हमें सुख शांति दो, हमें शांति मिले, हमारे देश में शांति रहे, हमारे नगर में परिवारों में शांति रहे। फिर परमात्मा उपदेश करते हैं कि दानी तथा यज्ञशील और यज्ञमानों के मार्ग सदा निर्विघ्न होते हैं। जो यज्ञ करते हैं, परोपकार करते हैं, धार्मिक होते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, उनके मार्ग निर्विघ्न होते हैं, उनके जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं आती और उनके
पापों का सदैव क्षय होता है। अर्थात जब वह अपने शुद्ध हृदय द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमारे पापों का क्षय करें, और तब उनके इस कर्म का फल अवश्य शुभ होता है। यद्यपि वैदिक मत में केवल प्रार्थना का फल और मनोअभिलाषित पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकता, यद्यपि प्रार्थना द्वारा अपने हृदय की न्यूनताओं को अनुभव करने से उद्योग का भाव उत्पन्न होता है, जिसका फल परमात्मा अवश्य देते हैं। या तो कहीं या यूँ कहो कि अपनी न्यूनताओं को पूर्ण करते हुए जो प्रार्थना की जाती है वह सफल होती है। न्यायपूर्वक प्रजाओं का पालन करना राजाओं का अखंडित महाव्रत है। देखिए, ये जो यक्ष है, ये जज भी हमारा भाई जो राजा ऋषभा, आज हम उसको भूल गए। महर्षि देवदयानंद छठे समलास में राजा कैसा होना चाहिए हम उस पे को और राजसभा उसका नाम रखा है। तो उसमें जो मैं तो अपने भाई जो विश्व में हमारे कर्णधार नेता हैं, राजा हैं, वो अवश्य महर्षि ध्यान का छठा समलास ही पढ़ लें, और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो महर्षि मनु की मनुस्मृति पढ़ें। तो इसलिए तो आपको ये मार्ग मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, जैसे राजा के मंत्री होते हैं, भाई राज तो तुम सब करो जहाँ कर रहे हो, लेकिन मंत्री में तुम आर्यों को ले लो, आर्यों के विद्वानों को ले लो, शास्त्रियों को ले लो, आचार्यों को ले लो, जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, वो आपको ठीक मार्गदर्शन देंगे। आप मंत्री अपनी सभाओं के आर्यों को बनाएं। निश्चित लड़ाई तो आप ही लड़ते हैं, राज आप ही करें, लेकिन विचार हमारा होना चाहिए। जबकि महर्षि मनु कहते हैं 3 सभाएं, राज्य सभा और न्याय सभा, धर्म सभा होके तब हम एक नियम बनाएं। लेकिन आज व्यवस्थाएं नहीं है। पहले नंबर तो ये जितने भी हमारे राज्य के लोग हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने हमारे न्याय दर्शक हैं, ये सब वेदों के विद्वान नहीं हैं, इसीलिए इनके जो फैसले हैं वो न्यायपूर्वक नहीं आते। तो मैं अभी यहाँ कह रहा था, इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि स्वयं राजत्य इति स्वराष्ट्र, जो स्वतंत्र सत्ता से विराजमान हो सका उसका नाम स्वराष्ट्र है। और स्वयं राजत्य इति स्वराज्य, जो स्वयं विराजमान हो उसको स्वराज्य कहते हैं। मतलब पराधीन राज नहीं हो, जो स्वयं हम उसके रक्षक हों, कर्णधार। और यह बहुवचन में बताना है, यहाँ स्वराज्य शब्द राजन का विशेषण है, अर्थात वही राजा लोग स्वराज्य का लाभ करते हैं जो न्याय नियम के प्रजापालक होते हैं। ऐसे जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो राज्य आर्यसभा के अंतर्गत आती हैं, और जो राजसभा के हमारे कर्णधार हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, देखिए हमारे जो उत्तर प्रदेश हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह आर्य हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से ये बहुत विशाल यज्ञ भी चल रहा है। फिर परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा तथा प्रजा के लोगों, तुम्हारा सबका यह कर्तव्य है कि तुम प्रातः काल उठकर पूजनीय परमात्मा की उपासना करो। देखिए, सभी को जो परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जो किसी का पक्षपात नहीं करता और वह स्वयं कर्मानुसार सबको शुभ अशुभ फल देता है। ऐसे न्यायाधीश को अवश्य रख कर उपासना करने से मनुष्य स्वयं ही न्यायकारी और धर्मात्मा बन जाते हैं। फिर आता है परमात्मा उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, तुम ऐसी बुद्धि उत्पन्न करो जिससे किसी की हिंसा न हो, और जो बुद्धि ज्ञान योग और यज्ञ तथा कर्म योग आदि सब यज्ञों को सिद्ध करने वाली हो, इस प्रकार की बुद्धि के धारण करने से तुम बलवान तथा ऐश्वर्यवान होंगे। इसीलिए तुमको धियो योन है प्रचोदयात्, इस गायत्री तथा अन्य मंत्रों द्वारा
सदैव शुभ और मति की प्रार्थना करनी चाहिए। हम परमपिता परमात्मा से हम पहले जो है उसके परमपिता परमात्मा के गुणों की चर्चाएं करें। आर्य समाज के दूसरे नियम में महर्षि ध्यान ने बहुत अच्छा कहा है, लिखा है। तो उस नियमों के अनुसार हम परमात्मा को जानें और जो परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव है वो अपना बनाएं, बस आपका हो गया कल्याण। यही प्रार्थना है। तो फिर परमात्मा उपदेश करते हैं कि यजमान लोगों, तुम इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे परमदेव, हम लोग उस सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त हों, नहीं कि हम किंतु और ऋत्विज आदि और सब विद्वानों के साथ हम आनंद का लाभ ले सकें। फिर आता है, जो विद्वान पुरुष अपने शुभ कर्मों के द्वारा क्षेत्र और विस्तृत करते हैं, वही सब प्रकार के फलों को प्राप्त होते हैं। और कर्म उपासना तथा ज्ञान द्वारा मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष रूप फल चतुष्टय चारों फलों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के विद्वान सूर्य समान प्रकाश को लाभ करते हैं और अग्नि के सदृश उनकी वाणी सत्य रूप संविधाओं को जलाकर सदैव सत्य रूपी यश करती है। अर्थात हे सत्यकर्मी अनुष्ठानी तथा विद्वानों की का काम है ये, और यह परस्पर मिलकर और कर्म भूमि को विस्तृत करें, या यूँ कहो कि कर्म योग के क्षेत्र में कटिबद्ध हों। तो हमें देखिए यज्ञ क्यों करना चाहिए और यज्ञ की वो सारी इनके गुण और लाभ क्या हैं। तो यहाँ मैं ये जो शरद ऋतु का यज्ञ हो रहा है, इसमें हम राष्ट्रीय पितामह महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर राज्य आर्य सभा का द्वितीय शताब्दी का राष्ट्रीय महोत्सव शरद दुर्लभ यज्ञ कर रहे हैं। और इसमें यज्ञ में आप सभी को हम सूचित करते हैं कि ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष में अखिल भारतीय राज्य आर्य सभा के तत्वाधान में और कामना पूर्ण करने वाला शारद दुर्लभ यज्ञ, शरद ऋतु का दुर्लभ यज्ञ का भव्य कार्यक्रम दादी सती मंदिर पर दिनांक 15/10 और 2023 दिन रविवार से 24/10/23 बुधवार तक होने जा रहा है। देखिए इतना विशाल यज्ञ दुर्लभ क्यों लिखा है। ये 24 घंटे चलेगा। 10 दिन के 240 घंटे तक बैठना, अग्नि के सामने बैठना, आहुतियाँ देना, और हमारे यजमान जो हमारे विद्वान लोगों को बैठना बहुत कठिन है। तो इसलिए इस यज्ञ के जो है गायत्री तीर्थ यात्रा सुबह 8 से 10 बजे तक, और फिर ध्वजारोहण सुबह 10 बजे होगा। और ध्वजारोहण ओम का झंडा होता है हमारियों का, और सारे विश्व के लोगों तुम ओम का झंडा ही तो करो। ये जब जिस परमपिता परमात्मा ने संसार बनाया है तो यहाँ हमें झंडा उसी का तो लगाना चाहिए। फिर तो ये रविवार तक, रविवार 15 से 24 अक्टूबर तक यज्ञ अखंड अनावर्त चलेगा। अखंड ये चलता ही रहेगा, रात दिन 24 घंटे चलेगा। और इसमें यजमान भी बदलते रहेंगे, और वो बड़े पुण्य के भागी हैं कि जो ऐसी यज्ञ में उनको मौका मिल जाए आहुति डालने का। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे यज्ञ जो है। फिर और दादी सती मंदिर, ग्राम दुजाना, गौतम बुद्ध नगर को आमंत्रित विद्वान, जो विद्वान होंगे उसमें स्वामी चित्तेश्वरानंद जी और स्वामी करमवीर जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो लेखक हैं विशुद्ध मनुस्मृति के, डॉक्टर अन्नपूर्णा जी और कुमारी अंजलि कुमारी जी आर्य, और श्री देव मुनि जी, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य। देखिए ये बहुत काम कर रहे हैं। ये
एक अखबार निकालते हैं, उगता हुआ सूर्य, और वास्तव में पूरे विश्व में इनकी भी बात बहुत जाती है और बहुत विद्वान हैं। फिर ये हमारे जयेंद्र आचार्य जी जो उन सेक्टर 33 नोएडा में गुरुकुल चलाते हैं, बहुत सुंदर गुरुकुल है, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ से ब्रह्मचारी निकल के जाते हैं और स्वयं भी बड़े विद्वान हैं। फिर आचार्य करण सिंह जी वो भी अपना विद्यालय चलाते हैं, वो भी बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं। फिर महावीर शास्त्री और श्री चंद्रदेव आचार्य और श्री सोमवीर शास्त्री जी, तो ये जो ये यज्ञ की उपाधियों से विभूषित हैं। और जो यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी मोहन देव जी जो हमारे जो राजा सभा के और प्रदेश के मंत्री भी हैं, और प्रणेता विश्वामित्र श्री मोहन देव सिंह जी आर्य, कर्म योगी श्री कृष्ण और मुकेश आर्य एडवोकेट। देखिए ये भी बहुत प्रत्येक उसमें आर्य समाज के कार्यक्रम में ये भी बहुत भाग लेते हैं। फिर राम रक्षक और माजी राम मास्टर जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रामेश्वर सरपंच जी जो जिनको हमने चाणक्य उपाधि दी है, तो इसलिए ये सारे महानुभाव इसमें उपस्थित होंगे। ध्वजारोहण और श्री ओमपाल मास्टर जी, स्वागत अध्यक्ष श्री विजय नागर, और कार्यक्रम पुरोहित पंडित रविंद्र आर्य जी। और रविवार 15 अक्टूबर से और विशेष आमंत्रित श्री जो नवाब सिंह नागर जी जो भाजपा के वो मंत्री भी रहे हैं भाजपा पार्टी से, और राम सिंह महाशय जी और ब्रह्म प्रकाश जी, श्री गौतम आर्य, श्री ईश्वर पहलवान और प्रमुख श्री नरपत प्रधान आचार्य। देखिए ये भी विद्यालय चलाते हैं। और वीरेंद्र प्रधान जो पूर्व में हमारे इसके जिले के प्रधान रहे, और श्री सुखवीर आर्य जी ये भी बहुत मुनि है, तपस्वी हैं और पहलवान है, और जयप्रकाश आर्य और श्री पूरन पूरन पहलवान जी हैं, ये भी बहुत अच्छे कर्मठ हैं। और वीरेंद्र शास्त्री जी, ज्ञानेश्वर मास्टर जी, तेजपाल आर्य सभी जो है ये हमारे आमंत्रित विद्वान हैं। तो इस कार्यक्रम में सभी को जो है अपनी आहुतियाँ डालनी चाहिए और जाना चाहिए। इसके बाद जो इस उसमें के जो संयोजक हैं, संयोजक के रूप में श्री हुकम सिंह आर्य जो इस आर्य समाज के प्रधान हैं, और फिर श्री रणपाल प्रधान जो ग्राम ध्वजारोहण के प्रधान हैं वो संयोजक हैं इस कार्यक्रम के सहयोगी, और श्री मोनू नागर, सोमवीर आर्य, श्री राजकुमार आर्य, श्री इलमचंद सिंह आर्य और श्री ज्ञानेंद्र आर्य और श्री जगवीर आर्य, श्री लीलू जी आर्य और श्री ईश्वर आर्य, श्री चरण सिंह जी नेताजी और श्री दिवाकर आर्य, श्री सतवीर आर्य, श्री ब्रह्मपाल नंबरदार और श्री यशवीर और भगत जी और श्री निवास आर्य जी और श्री सागर आर्य जी और श्री कमल सिंह आर्य और श्री मूलचंद आर्य शर्मा, पंडित महेंद्र कुमार आर्य और श्री विजेंद्र आर्य और श्री श्री गिरीश मुनि जी और श्री उदय मुनि जी और यशपाल आर्य और श्री किशनलाल आर्य और महावीर आर्य, फिर पंडित शिव कुमार आर्य, पंडित धर्मवीर आर्य, पंडित करमवीर आर्य, ये सभी जो है भाई कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और देखिए जो इसके मुख्य वो हैं भाई कार्यकर्ता और जो जिनका फोन से संपर्क रहेगा, सूत्र संपर्क में महेंद्र सिंह आर्य जिनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सभा के हैं, इनका फ़ोन नंबर है 98 11
41, 54, 53। और दूसरे में जो मुकेश आर्य हैं, एडवोकेट हैं, उनका नंबर रहेगा 96, 54, 25, 45 और 61। तो ये आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी बात पूछें, समय की पूछें, जो भी जो है गतिविधि की पूछें। तो ये देखिए, ये हमारा जो यज्ञ है, ये हम महर्षि दयानंद के 200 वर्ष होने जा रहे हैं। और देखिए, अगर ऋषि दयानंद न होते तो सारे वेद ही लुप्त हो गए थे। ऋषि दयानंद की कृपा से आज हम वेद का ज्ञान, हम जो है एक प्रचार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं कहूँ बहुत लोग वेदों के विद्वान कार्य भी कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी को ऋषियों की, आर्यों की बातें माननी चाहिए। ये जो भूगोल है सब ये आर्यवर्तेश था, आर्यों का देश रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न मत मतांतर फैलने के कारण और ये हम जो है अलग अलग बट गए हैं। देखिए, अगर हम अनादिकाल में लेते हैं, पीछे के लौटते हैं इतिहासों में, तो दो ही समुदाय तो रहे, आर्य और अनार्य। अब कहते हैं कि वेद क्या है? वेद ईश्वरीय ज्ञान है। जब परमपिता परमात्मा ने सारा संसार बनाया और जब मनुष्य का जन्म हुआ तो उसको वेद का ज्ञान दिया। अब बच्चे अगर हम ना पढ़ाएं तो बच्चा कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा? इसीलिए हम उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, उसने हमें वेद का ज्ञान दिया है। और वेद को, ज्ञान को सबको पढ़ना चाहिए और वेद को प्रकाशित करना चाहिए, वेद के ज्ञान को। अब मैं थोड़ा सा एक, जहाँ वेद नहीं है वहाँ कितनी अज्ञानता है, मैं थोड़ा सा उसके लिए एक रिपोर्ट बताता हूँ। मेरा पंकज आर्य पोता है, अभी वियतनाम की यात्रा पर गया तो वो 29/9 को गया था और 3/10/23 को वापस आया। तो मैंने पूछा, भाई वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, मैं थोड़ा सा ये पूछता हूँ। तो उसने कहा कि वियतनाम देश की संस्कृति, जलवायु आदि पे मैंने चर्चाएं की, उससे मैं पूछ रहा था। तो उसने कहा कि बाबा 150 रुपये लीटर पानी मिलता है भारत के रुपये से, और मैंने कहा क्या कि वहाँ शराब सस्ती है, मगर शराब कितने? 60 रुपये लीटर। बड़े कमाल की बात है, वहाँ वैदिक संस्कृति ना होने के कारण अंधकार है और वहाँ वेद हवन करना कोई जानता नहीं, वहाँ गाय है नहीं, दूध को भी जानते नहीं, दूध पीते नहीं। यह है अंधेरा। वेद के ज्ञान के बिना संसार में अंधेरा है। जहाँ जहाँ वेद का ज्ञान नहीं पहुँचा वहाँ आज भी अंधकार में। और फिर उनका खाना सब मांसाहार, अंडे मांस का खाना, और जितने जीव जंतु प्राणी वहाँ है भी नहीं, सब मार के खा लिए। तो ये है, कुछ व्यवस्थाएं ठीक हैं, जैसे बता रहे कि वहाँ की सड़कें ठीक है और ज़्यादा लूटपाट नहीं है, ये तो ठीक है, पर वो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ वैभवता उतनी है कि उन्हें धन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पहले से ही इकट्ठा कर लिया। लेकिन ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन जिस लिए मनुष्य जीवन मिला वो तो उससे तो हटके हैं। फिर वहाँ कॉफ़ी की खेती होती है, कि कॉफ़ी का व्यापार है, कॉफ़ी पैदा करते हैं। तो इसलिए ये क्यों कि जब वहाँ वेद का ज्ञान नहीं पहुँचा, हवन करना कोई नहीं जानते, तो इसलिए आर्यों, संसार के विद्वानों, तुम्हें जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ वेद का प्रकाश करना चाहिए, और तभी जो है तुम्हारा कर्तव्य भी पूरा होगा और तभी तुम परमात्मा के पुत्र कहलाने के अधिकारी हो। देखिए, वेद के अंदर आया है, परमात्मा कहता है मैं ये सारी भूमि आर्यों को देता हूँ। आर्य कौन है? हम, और आर्य परमात्मा के पुत्र आर्य ही तो हैं। जो पिता की आज्ञा का पालन करता हो वही पुत्र है, जो पिता की आज्ञा का कार्य पालन नहीं करे तो पुत्र कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारे भाई जो संगठन के लोगों ने बहुत बड़ा जो यज्ञ और तप कर रहे हैं, ऐसे यज्ञ बहुत दुर्लभ यज्ञ है, वास्तव में दुर्लभ है। 240 घंटे बैठना, अग्नि के सामने बैठना, तप करना, वेदों को पढ़ना, ये सारा कठिन है। तो इसलिए मैं तो भाई ये सारे बहुत अच्छे जो है विद्वान हैं। अब मैं एक बात आती है, देखिए पहले बहुत बड़े यज्ञ होते थे और हमारे राजा लोग कराते थे, और
वो ये भी सर्वे करते थे किस घर परिवार में यज्ञ नहीं होता, तो वो दंड भी देते थे और व्यवस्थाएं वो राज्य की तरफ से मिल जाती थी। तो देखिए ऐसा भारतवर्ष देश रहा है। हम राम को याद करते हैं और बहुत जो है दिन निकलते ही राम राम जी करते हैं। राम जो है महापुरुष थे, ना अवतारित थे, ना ईश्वर थे, ना भगवान थे, लेकिन वो परमात्मा के उपासक थे और वेदों के विद्वान थे। उसी के अनुसार उन्होंने अपना राज्य चलाया। तो यहाँ राम के राज्य में कोई भी बीमार नहीं होते थे, कोई चोर नहीं था और कोई ऐसा परिवार नहीं होता था जो दोनों समय यज्ञ ना करते थे। तो उस समय बहुत अच्छे, मैं तो बल्कि एक बार एक रामलीला हो रही थी, उन्होंने मुझे आमंत्रित करा। मैं कहा भैया मैं रामलीला का क्या देखूं, मैं तो वाल्मीकि रामायण को इस तरह पढ़ा है खूब। खैर मैं वो ले गए। मैंने कहा भाई बात ये है, अगर मुझे टाइम होगा बोलने का तब तो मैं जाऊं। बोले जी आपको टाइम होगा। मैंने एक बात रखी, भाई अगर एक मेरे प्रश्न का तुम उत्तर दे दो 10,000 इनाम का दूंगा। 10,000 लोग थे, मगर राम के राज्य में जो है सर्प के काटने से मृत्यु क्यों नहीं होती थी। और सारे के सारे मैंने रामायण कर्ता वालों से पूछा, मैं भाई तुम ही बता दो, तुम तो रामायण पढ़ते हो। किसी से कोई उत्तर नहीं मिला। तब मैंने कहा कि जब घर घर यज्ञ होते थे तो सर्प में जहर इसलिए नहीं था। देखिए कुछ प्राणी ऐसे हैं, मक्खी, मच्छर, भ्रड़, ततैये, छिपकली इत्यादि और सर्प, इनको जहरीली वायु चाहिए। जहरीली ना होगी तो इनमें जहर नहीं होगा। तो उस समय जब जहरीली वायु नहीं थी तो सर्प में भी जहर नहीं था। और मेरा एक और है, जो ये यज्ञ है, यज्ञ की जहाँ जहाँ तक वायु के साथ सुगंधी जाएगी वहाँ जहरीले कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। अब मेरा मकान है, भाई मकान में कुछ ऐसे कोने में कपड़े लत्ते और सामान कुछ छुपे रहते हैं, उनमें जो है रोके कीटाणु पनपते रहते हैं। जब रोके कीटाणु पनपते रहते हैं तो उन्हीं, क्योंकि उनका वो भोजन है गंदगी, और जब गंदगी भोजन है और वो गंदे हैं तो जहाँ वो काटेंगे जो भी है तो हमको बीमार करेंगे। अगर हम उसमें वहाँ यज्ञ करें तो यज्ञ से उनमें एक परमात्मा का बहुत अच्छा नियम है, तो वो यज्ञ के सुगंधी से वो मर जाते हैं। तो देखो हमें कितना लाभ होगा ना कि यज्ञ के कीटाणु ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें एक वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बार 36, 22 और 14 वर्ग फीट के हॉल में, ये 8,000 वर्ग फीट बनता है। 8,000 वर्ग फीट में पहले उन्होंने अपने यंत्र के द्वारा नापा कि जहरीले कितने कीटाणु हैं। जब वो नापने के बाद उसमें एक समय का यज्ञ किया। देखिए तो यज्ञ किया तो 77.5% रोग के जो कीटाणु थे, जो जहरीले थे, वो नष्ट हो गए। तो ये देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी हम यज्ञ कर रहे हैं जी बहुत लाभ है बहुत, अरे प्रत्यक्ष भी तो दिखाओ, प्रमाण भी तो दो। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दूसरा प्रमाण, ये भारतवर्ष में और भोपाल एक देश है मध्य प्रदेश में, तो भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ कोई गैस प्लांट लगा था, शायद 1984 की बात है। तो उस गैस रिसाव के अंदर कारण जब गैस की फैली ना बदबू, तो लोग बहुत मर गए और 20,000 जो लोग मर गए, रात को खांस रहे और मर रहे। तो एक परिवार के लोग रोज दैनिक यज्ञ करते थे। जब दैनिक यज्ञ करते थे तो उनकी पत्नी ने कहा क्यों ना हम यज्ञ करें, जहरीली वायु हट जाएगी। उनके समझ में, उन्होंने उस समय यज्ञ किया आधा घंटे में, और वो जो जहरीली वायु वहाँ से हट गई और वहाँ वो लोग बच गए। तो इसलिए यज्ञ एक बहुत, कहते हैं ना क्या कहें, परमाणु शक्ति या बहुत वैज्ञानिक शक्ति है यज्ञ। अभी जैसे जहाँ जहाँ बम छूट रहे हैं, ये छूटेंगे जब बने तो इसलिए वहाँ अगर हम यज्ञ करें तो जो परमाणु, जो जहरीली गैसें हैं वो नहीं होंगी। अच्छा एक और मैं सरल विधि बताऊं। यज्ञ एक तो ये है कि भाई हम हवन कुंड में यज्ञ करें, ब्राह्मण से करवाएं। वैसे ज़्यादा अच्छा तो है स्वयं करना सीखें तभी करने पाओगे, वैसे नहीं कर सकते, रोज पराधीन किसके रहोगे। तो स्वयं यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ में हम सूक्ष्म,
तो हमें यज्ञ जो है सभी को करना चाहिए, और यज्ञ के उस उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें सब यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियाँ डालें और आप पुण्य के भागी बने। मैं एक सभी से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ और अपनी वीडियो में ये दे रहा हूँ। देखिए, अभी मैं यज्ञ की जो चर्चा कर रहा था, अब दिक्कत है कहाँ, जो मैं अभी वियतनाम का उदाहरण दे रहा था। संसार में कोई पढ़ा अनपढ़ भी नहीं है, और मैं तो कहूँ पढ़े लिखा ही बहुत कम है, पढ़े लिखे भी नहीं है। ये दोनों प्रश्न कैसे हैं? इस संसार के अगर हम सोचें तो केवल 3 वस्तुएं या 3 विषय, 3 ही कोई जानकारी है बस, और है नहीं, चौथे की आवश्यकता नहीं है। 3 विषय में हम ईश्वर को जानें। दूसरे नंबर पे मैं एक आत्मा हूँ, शरीर तो मेरा एक साधन है, ये जानूं, और जो प्रकृति है, संसार है, ये एक साधन है। आज जो दुनिया के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, ये जो है शिक्षा ना मिलने के कारण हो रहे हैं। ये शिक्षा नहीं है, ये तो पढ़ाया जाता है कि हम धनवान कैसे बने, कारखाने कैसे बने, हवाई जहाज कैसे बनावे, रेल कैसे बनावे। लेकिन ये हवाई जहाज और रेलें किसके लिए हैं? वो भी तो अच्छा होना चाहिए। मनुष्य को बनाने के लिए कारखाने नहीं हैं। तो इसलिए मैं बताता हूँ, जब तक इस मनुष्य रूपी कारखाने जो गुरुकुल हैं वो हैं, जब तक गुरुकुलों की प्रणाली वैदिक शिक्षा रही तो घरों में ताले ही नहीं लगते थे, कोई चोर नाम की चीज़ नहीं थी। बहुत सारे इतिहास हैं। तो इसलिए तुम अच्छाई अपने जीवन को सफल करने के लिए चाहते हो तो तुम वेदों को पढ़ो। अब प्रश्न आता है कि ये हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? देखिए, मनुष्य जन्म मिला है 4 फल की प्राप्ति के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष के माने मुक्ति प्राप्त करना। और मुक्ति क्या है? जैसे मैं इन कर्म बंधनों में पहले मेरे दूषित कुछ कर्म गलतियां रही हैं तो मुझे मनुष्य जन्म मिला। फिर भी परमात्मा की बड़ी कृपा है कि उसने मुझे मनुष्य जन्म दिया है, और मैं मनुष्य जन्म में और आगे विकास करता जाऊं, वेदों को पढ़ता जाऊं, मुक्ति भी हो जाएगी। मुक्ति और बंधन क्या है? मुक्ति जैसे जो आप वैसे दैनिक कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, लेन देन व्यापार करते हैं, वहाँ हमारा एक लोभ लालच होता है, उसमें हमारा वो नहीं है। और अभी जो हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में जो है मेरा अपना कोई उसमें प्रयोजन नहीं है, अपना कोई लालच नहीं है। ये मुक्ति का कर्म है। जो काम हमें बंधन में बांधने वाले न हो कर्म, वो सारे कार्य मुक्ति के हैं। अब आता है 2 कर्म बहुत अच्छे हैं, यज्ञ करना और विद्या का। लेकिन विद्या है ही नहीं है। ये तो अंग्रेजों की और ईसाईयत शिक्षा है जो चल रही है। शिक्षा तो वेदों की है। जब आदमी आज पढ़ा लिखा विश्व के अंदर घटिया काम कर रहा है, कहाँ पढ़ गया? आज जो बम फूट रहे हैं, बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या ये पढ़ा लिखा है? बैंकों में घोटाले हो रहे हैं, क्या ये पढ़ा लिखा है? इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो वेदों का विद्वान होगा, गुरुकुलों का पढ़ा हुआ होगा, वैदिक विद्वान होगा, वो कहीं गलती नहीं करेगा। वो जो है समझता है कि कण कण में परमपिता परमात्मा मुझे देख रहा है, और जो मैं गलती करूँगा तो मुझे कभी मेरे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। कुछ ऐसी बातें पता करके कि परमात्मा पाप क्षमा कर देता है, इसी तरह पाप बढ़ रहे हैं इस संसार के लोगों पर। एक ही धर्म जो अनादिकाल से वो वैदिक धर्म है, उसको सब अपनाओ, शांति दुनिया में चाहते हो, और कोई रास्ता नहीं है। तुमने अलग अलग अपने धर्म मत पंथ बना करके अपने स्वार्थ के वो, और जो बेचारे भोले भाले सीधे और अनपढ़ लोग हैं उनको तुम अपने संगठन में जोड़ रहे हो, उनको बहका रहे हो। तो एक ये पाप नहीं तो क्या है? जिस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, हमें मनुष्य का जन्म दिया, पशु पक्षी और पृथ्वी सूर्य चंद्र लोक आदि सभी बनाए, उस परमपिता परमात्मा ने, क्योंकि सारे प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबका रक्षक, सबका हितैषी ये मनुष्य है।
तो उसको मनुष्य को ही तो वेद का ज्ञान दिया है। मनुष्य जब वेद पढ़ेगा तो सबकी रक्षा करेगा, सबकी भलाई करेगा और अपना भी कल्याण कर लेगा। उस प्रभु की बड़ी कृपा है, ये मनुष्य जन्म हमें मुक्ति प्राप्ति के लिए दिया है। अब देखिए, जैसे नदी चढ़ी हुई है, अब मुझे उस पार जाना है, उस पार जाना है तो नदी जो है नाव से मैं पार करूँगा। तो नाव मेरा एक साधन है नदी पार करने का। ये संसार के लोगों, ये मानव शरीर जो है ये आपकी नाव है और ये जो संसार है ये नदी है। इस संसार के नदी में आवागमन के छूटने से दुखों को भोगने के दुख पाने का एकमात्र साधन मुक्ति है, और वो तुम्हें साधन दे रखा है। तुम न समझो परमात्मा की कोई गलती नहीं है। परमपिता परमात्मा ने बहुत सुंदर संसार बनाया है और तुम उसकी आज्ञा का पालन न करो, और तुम्हें वेद का ज्ञान भी दिया है, लेकिन तुम कहीं कहीं भटक रहे हो। ये सारे विश्व के लोगों, तुम भटक रहे हो, चाहे मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन मत, जितने भी मत मतांतर वाले हो, तुम सब भटक रहे हो। मैं पूर्व में प्राचीन में लौटो, तुम कौन थे, कहाँ से चले, कहाँ पहुँच गए। भाई तुम्हारे सब ऋषि जो वो थे, पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे। तुम्हारे जो पूर्वज थे, राम थे, श्री कृष्ण थे, तुम भटक गए। तुम अलग अलग किन्हीं कुप्रथाओं के कारण, किसी आपसी द्वेष के कारण जो है ये सारी जितने मत मतांतर चले, ये सारे जो मूर्ति पूजा इत्यादि सब महाभारत काल के बाद से है। तो मैं ये फिर कहता हूँ कि जो भटके हुए तुम आर्यों की संतान हो, तुम आर्यों के घर से निकले हो, तुम आर्यों की संतान हो। मैं तो घोषणा पूर्वक कहता हूँ, तुम अपने घर में फिर आ जाओ, फिर आर्य बन जाओ। मैं सारे विश्व के लोगों को कहता हूँ, तुम ये भूल में हो, तुम गलती कर रहे हो, तुम गलती पे हो। तुम वेद को पढ़ के तो देखो, वेद कितना हितकारी है, कितना आत्म कल्याण होता है वेद से। वेद से ही तुम जानने पाओगे ईश्वर क्या है। मैं एक आत्मा हूँ, मैं मनुष्य क्यों मिला है, तो ये सब जो है वेद के ज्ञान से मिलेगा। और ये हमारे जो ऋषि मुनि जो सब इकट्ठे होंगे, वो सब वेद पे ही चर्चाएं करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँच करके आप धर्म लाभ कमाएं, और ऐसे यज्ञों में आहुति तो अवश्य ही डालें और पुण्य के भागी बने, और आपका भी कल्याण हो जाएगा और यज्ञ भी सफल हो जाएगा। और यज्ञो वही श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ से बढ़ के कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है, और यज्ञ करने वाले ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो यज्ञ तो हमें दैनिक ही करना चाहिए। प्रश्न फिर आता है कि यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ के ना करने वाले पापी हैं जो यज्ञ नहीं करते। अब प्रश्न आता है क्यों करते हैं, क्यों है पापी। देखिए, मैं अच्छा भोजन करता हूँ, अच्छा जल पीता हूँ, मल मूत्र के द्वारा गंदा करके निकालता हूँ, सांस के द्वारा शुद्ध वायु लेता हूँ, गंदी करके निकालता हूँ, और पसीने से, मल मूत्र से सारी प्रकृति को गंदा कर रहा हूँ। बताओ शुद्ध करने के लिए क्या है। शुद्ध करने के लिए अगर हमारे ऋषि महर्षियों ने, अगर परमात्मा ने जो वेद के अंदर विधान दिया वो यज्ञ कर दिया, तो यज्ञ ना करेंगे तो जो मैंने गंदगी की है वो मुझे पाप लगा या ना लगा। यहाँ कोई किसी मत मतांतर की नहीं है बात कि ये हमारे मत में नहीं है या तुम्हारे मत में नहीं है, ऐसी कोई नहीं। मनुष्य तो सब एक समान है, सब उस परम पिता परमात्मा के ही पुत्र हैं, उसी के सब हम संतान हैं। हमें उसी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सुख शांति चाहते हो तो यज्ञ करो और शांति प्राप्त करो, और वेदों को पढ़ो, वेदों की तरफ लौटो, शांति आ जाएगी। इतना ही कहकर के ओम शांति।